नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, केवल 10 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। इनकी डेट आपको याद होनी चाहिए, मेन सम्मेलनों की। मैंने आपको चैप्टर में भी ये पढ़ाया थी सारी चीज़ें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। ये हुआ है 1972 में, आप इसको याद कर लेना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ। देखो, ब्राज़ील में हुआ था, रियो नाम की जगह पे, रियो डी जनेरियो। तो 1992 में रियो डी जनेरियो नाम की जगह पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, पर्यावरण प्रदूषण का कोई एक कारण बताओ। अरे आपको तो बहुत सारे कारण बताओगे, एक बताना है, तो इसमें इन्होंने लिख दिया, पर्यावरण प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या की वृद्धि है, यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का कोई एक उपाय लिखे। अब उपाय तो यही है कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करो, जनसंख्या बढ़ रही है तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो इसका एक उपाय ये है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जनसंख्या को हमें कंट्रोल करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ। ये आपको इसमें बस सम्मेलनों की डेट याद होनी चाहिए कि कौन सा सम्मेलन किस तारीख को हुआ और कहाँ पर हुआ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है 1997 में, और कहाँ पे हुआ है, जापान में। क्योटो नाम का शहर है जापान में, तो ये जापान में हुआ है। और इसमें क्या था, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन पर रोक लगाई गई थी। तो 1997 जापान, क्योटो प्रोटोकॉल। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया। तो भारत ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पास किया है। सेवन्थ क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल में 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रियो सम्मेलन में, जो कि ब्राज़ील में हुआ था, उसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उसमें लगभग 170 से भी ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। अब देखो एट्थ क्वेश्चन, वैश्विक साझी संपदा से आपका क्या अभिप्राय है। तो जो सभी की होती है, जिस पे किसी एक का अधिकार नहीं होता, वही होती है वैश्विक साझी संपदा। तो वैश्विक साझी संपदा किसी संप्रभु राज्य का हिस्सा नहीं होता और उस पर किसी एक राज्य का नियंत्रण नहीं होता, यानी एक देश का कंट्रोल नहीं होता। नाइन्थ क्वेश्चन, वैश्विक साझी संपदा में क्या सम्मिलित किया जाता है। धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। तो जो हमारा वायुमंडल है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, वो सभी देशों का है, जो भी वहाँ पे जाना चाहे जा सकता है। समुद्री सतह, यानी कि समुद्र जो है उस पे भी किसी एक देश का कंट्रोल नहीं है, खुला है समुद्र, वहाँ पे कोई भी देश आ जा सकता है। अगला है भारी अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष है वहाँ भी जो है सभी देशों को जाने की परमिशन है। तो विश्व की कुछ साझी संपदाएं हैं, उनमें की आपको 4 याद रखनी है, वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र और बाहरी अंतरिक्ष। अब देखो 10th क्वेश्चन, बिल्कुल छोटी सी हमारी वीडियो है, आखिर ये क्वेश्चन है हमारा, रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो हमने पढ़ लिया ये 170 देशों के प्रतिनिधियों ने रियो सम्मेलन में भाग लिया है। इस चैप्टर में बहुत कम ही शॉर्ट क्वेश्चंस थे, तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, वहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है वीडियोस में, उन वीडियोस को आप अच्छे से देखना, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना साथ साथ, फिर आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर भी करो।